मन की जो दौड़ है बहुत तेज है। अर्जुन ने यही व्यथा गीता में कृष्ण को कहा कि मन बड़ा चंचल है। सज्जनों, मन को आपके घर में चला गया, दरवाजा खुला रह गया, छोड़ गया, बहुत गड़बड़ है। परीक्षित जी कहते मन को गोविंद के चरणों में कैसे लगाऊं? तो आचार्य सुखदेव स्वामी मन को वश में करने के लिए नियम बताते हैं, जरा ध्यान से सुने। जिताशनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवतो रूपो मना संधान यदेध्या। जिताशनो, सबसे पहले अपने आसन को जीतना होगा। जो व्यक्ति 3 घंटा 48 मिनट एक आसन से बैठ जाता है उसका आसन सिद्ध हो जाता है। जित श्वासों और प्राणायाम विधि से अपनी सांसों पर विजय प्राप्त करो। फिर जित संग, अपने संग को जीतो। और फिर जिस संगत वैसी रंगत, तो संगत अच्छे लोगों की करो। एक संतों के पास एक तोता होता है, तो संतों के पास रहकर के वो राम राम, राधा कृष्ण सीता राम बोलता है। और वही तोता अगर डकैतों के पास हो, गुंडों के पास हो, तो क्या बोलो? काटो मारो, काटो मारो। तो जैसी संगत वैसी रंगत। संग भी अच्छा होना चाहिए। और हमारी जो इंद्रिय हैं, ये इंद्रियों को बस में करना है। तो कहते हैं क्या कि प्रत्येक इंद्रिय को भगवान के चरणों में लगा दो। जिब्या कहती है मुझे लड्डू खाने हैं, मैं ऐसे नाम ले लूं कि तुम जीभ पानी छोड़ दिया, तो थोड़ा कंट्रोल मुंह पे जरूर रखना, है ना? अभी जिब्या ने कहा कि मुझे तो खीरमोहन खाने हैं, खिलाओ, लेकिन पहले भगवान का भोग लगा दो। पैर कहते मुझे घूमना है, जाओ और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाओ। हाथ आपके चाहते हैं तो हाथों से तालियां बजाओ, भगवान का कीर्तन गाओ। नासिका कहती है सुगंध चाहिए, अच्छे अच्छे इत्र लाओ, मेरे गोविंद को चढ़ाओ, इसको लगाओ। जो गोविंद पर जो वस्तु चढ़ जाती है वो संसार का बंधन नहीं हो सकती। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करना चाहिए, इसके पश्चात प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मरंध्र की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है, शरीर स्वस्थ होता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्रणाम करने से मन को जीतने का प्रयास होता है। अब कौन जाने प्रणाम कहाँ है? सवेरे उठते पहले और सूर्य जब उग जाता है उससे 4 घंटे बाद जगते हैं आजकल हम। और शास्त्र कहता है सुबह पहले अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। करा गए बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, करमेलु करमूले तु गोविंदा प्रभात स्तर दर्शनम। लेकिन आजकल क्या है? प्रभात चाय दर्शनम। सब पहले क्या कर रहे हैं? प्रातः आंख खुली और सबसे पहले चाय देवी कप में दिखती है साहब। पहली बात तो ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं जग रहे, ये एक हम अपराध कर रहे हैं। और जग करके अपने हाथों को देख करके अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता दादा दादी, उनके चरण छूने चाहिए। जो आज जगते ही अखबार पढ़ेंगे और अखबार में कैसे समाचार आए वो आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए आप विद्वान प्रेमी शास्त्रों का संग करें। और एक आपको दृष्टांत बताऊं। एक माता थी, उसका नाम था मदालसा नाम की नारी। महाभारत में मदालसा की कथा आती है।
बड़ी पवित्र नारी थी मदालसा, ऐसी वेद वेदांत ज्ञाता थी। उसके घर पर जो जन्म होता हर बालक को एक ही शिक्षा देखती, बेटा तुम अजर हो, अमर हो, तुम नित्य हो। और वो बालक शिक्षा ऐसी देती कि वो विरक्त हो जाता। एक पुत्र रहा, उसके स्वामी ने कहा देवी तुम डेली रोजाना बच्चों को ऐसे शिक्षा देती हो वो विरक्त हो जाते हैं, घर का कार्यभार संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए, एक छोटे पुत्र को मेरे लिए रजान दो। बोले महाराज इसे ताबीज भर देती हूँ, और ताबीज लटका दिया गले में, और लटका करके कह दिया बेटे जब भी तेरे जीवन में कोई कष्ट आए तो इस ताबीज को खोल करके पढ़ लेना। महाराज एक दिन उस पुत्र पर एक राजा ने आक्रमण कर दिया, तो ताबीज खोल करके पढ़ा तो उसमें कहा बेटा तुम नित्य हो, तुम शाश्वत हो, तुम अजर हो, तुम अमर हो, फिर क्यों डरते हो। महाराज ये सुन करके वह भी विरक्त हो गया। तो विरक्त होना भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे गले में जो ताबीज है, माँ का ताबीज जीवन का रक्षा कर दिया। संसार में चौथी बात है इंद्रियां, इंद्रियों को जीतना है तो हर इंद्रिय को भगवान से लगाना होगा। देख नाना इंद्रियों के घोड़े भगे, इन पर हरदम संयम के कोड़े पर, अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हमेशा इंद्रियों पर संयम रूपी कोड़े पड़ने चाहिए। ये नहीं हम कहें वह हमारा मन करे, ये नहीं मन कहे जो हम करें। सज्जनों पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, ये सोचकर उसके बाद सुखदेव जी परमात्मा का चिंतन किया और उनका दिव्य स्तवन किया। राजा ने कहा भगवान पूरी सृष्टि परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको अपने भागवत धर्म में कहा है। इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा से किया, कैसे मुझे बताएं। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सारी सृष्टि सबसे पहले कहीं कुछ नहीं था, ना स्थावर था, ना जंगम था, ना अंडज था, ना उद्भिज था, ना श्वेतज था, ना जरायु था, बिल्कुल कुछ नहीं था। केवल था तो कौन था? परम ब्रह्म परमात्मा। एक बार परम ब्रह्म के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। देखो पहले परम ब्रह्म जल का निर्माण किया। संस्कृति में जल का अर्थ होता है नार, नार माने जल और जन माने नार। अब नार में उसने आयन बनाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया नारायण। जिसका रहना जल में हो उसे कहते हैं नारायण। महाराज मकान बना रहने की जगह वहां बनाया शेषनाग के द्वारा, लेकिन नारायण ने सोचा मैं अकेला हूं, एक से बहुत होने की इच्छा रखता हूं, तो उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ।
उस पर कमल के फूल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्रकट भाव हो गया। ब्रह्मा जी के 4 मुख इसलिए हैं कि उन्हें घूमने कर देखने की आवश्यकता नहीं हो। चारों दिशा में जो चीज एक संग दिखाई देती है, परंतु दिखाई मैं उसे प्रकट कहां से हुआ। ब्रह्मा जी के ने नाभि के तंतु में प्रवेश कर गए, अब नीचे गए, ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर आए, पता नहीं चला मैं कहां से आया हूं। इस पर से सुयत षोडश में विषम निष्कंचना नृपम यद्य धनम विदो। ब्रह्मा जी ने 2 वर्ण सुनाई दिए, एक था तय और दूसरा था पे। तब तपस्या करोगे तो पता चलेगा मैं कहां से आया हूं। तो ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा आज मैं तुम्हें विधाता मान लिया, जाओ तुम विस्तार से सृष्टि करो, सृजन करो। महाराज मेरा उपदेश है, मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मा ने कहा भगवान थोड़ा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है। सारी दुनिया का मालिक आप मुझे बनाते हो, मुझे अपमान हो गया तो। सज्जनों, दुनिया में हमारे जीवन में अगर हमारे सबसे बड़ा पतन का कोई कारण है तो वो है हमारा अभिमान। जब तक हम अभिमान को रख करके हमारा भगवान की शरणागति नहीं होंगे, भगवान के चरणों का ध्यान करने से हमारा मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन होने से गोविंद प्राप्त होते हैं। आज ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मुझे अपमान हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, आपको अपमान नहीं होगा। सज्जनों, इस दुनिया में सबसे पहले नारायण थे, नारायण के बाद भी नारायण रहते हैं, बिगड़ने के बाद कोई बचता है तो वो भी नारायण है। संसार में ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई देती जो होने पर उसका नष्टता नहीं होती। यथा महंतम भूतानि भूते चास बचो श्वनो प्रतिष्ठानम प्रतिष्ठानि तथा तेषो ते सोयम। सज्जनों, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और तेज, इन 5 तत्वों से सारी दुनिया बनती है। हाथी भी 5 तत्वों से बना है, मानव भी 5 तत्वों से बना है और चेटी भी 5 तत्वों से बनी है। संसार 5 तत्वों से रचना है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी जल पावकी गगन समीरा। पंच रचत ये अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छठी जल पावक गगन समीरा। इस 5 तत्वों से शरीर की रचना होती है। आत्मा तत्व तो समझने वाले जिज्ञासु समझ लेते हैं। यही आत्मा क्या है, जीव क्या है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल सेज। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव है जो आत्मा है, ये परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन
इस संसार में 5 तत्वों में आने से विरक्त विरक्त दिखता है। जैसे 1000 घड़ों में जल भर के रख दिया जाए और 1000 घड़ों में दिखे तो अलग अलग सूर्य की प्रतिभा दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा का अलग अलग शक्ल में दिखाई दे रहा है, बाकी है परमात्मा का ही अंश है जी। सज्जनों, भगवान ने कहा विधाता ये मैंने जो उपदेश दिया है इसी का नाम भागवत है। आपको जरा स्पष्ट करके बता दूं, भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान, भागवत का जो भगवान हो वो भागवत है, भक्त का जो नाम है वो भागवत है, भगवान का जो धाम हो अथवा निवास हो वो भी भागवत है, और भगवान की जो उपदेश हो वो भी भागवत है। तो भगवान से संबंध जोड़ लो, भागवत हो जाता है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित बोले भगवान उसी को मिलते हैं जो दिन में 5 बार स्नान करता है। अगर 5 बार स्नान करने से भगवान मिलते तो जो झील में जो जल जीव हैं, मेंढक है, मछली है, मगरमच्छ है, कई प्रकार के जीव होते हैं, वो तो महासिद्ध हो जाते हैं। तो भगवान ये नहीं देखते आप कितनी बार स्नान करते हो, भगवान ये भी नहीं देखते आपकी उम्र के, क्योंकि उम्र को देखते तो ध्रुव जी की तो उम्र केवल 5 वर्ष की थी। अगर भगवान पढ़े लिखों को मिलते तो बेचारी गोपियां किस स्कूल में पढ़ने गई, गजेंद्र किस स्कूल में पढ़ने गया, कोई पढ़ा लिखा नहीं था सज्जनों। लेकिन गो कहते हैं, गोविंद जो उन्होंने गोविंद कहा और गोविंद कहते ही उनकी रक्षा करने के लिए आ गई, गजेंद्र की रक्षा की। और परीक्षित कहते हैं तो ऊंची बिरादरी को देखते होंगे, तो सुखदेव जी कहते हैं कि अगर भगवान बिरादरी को देखते तो दासी पुत्र विदुर के यहाँ जाकर के क्यों केले के छिलके खाते हैं? मेरे कन्हैया विदुर के घर जाकर के छेले खाए, केले के छिलके खाए। सज्जनों, अब जो समय सीमा की रेखा पर पहुंच चुका है, आज की कथा का विराम इधर ही होगा। कल ठीक 11 बजे पधारने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी आप आएंगे, हमारा कथा में अच्छा मन लगेगा, आपको कथा सुनाने में भी अच्छा आपका मन लगेगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करें। सुबह ठीक 11 बजे से 4 बजे तक कथा चलेगी और कल की कथाओं में भगवान के बराह अवतार, पृथु अवतार और अच्छे अच्छे भगवतों का आपको चर्चा सुनने को मिलेगा। महाराज कपिल भगवान का भी कल प्रातः कथा में अवतार होगा, तो आप कल ठीक 11 बजे आए। आज की कथा का विराम इधर ही है। बुलवा के वे हरिलाल की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए चामुंड मैया की जय। देखिए
ये जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ चामड़ मैया पर विधिवत चल रहा है, इसमें दानी दाताओं की सूची हमारे सामने है। जिन जिन ने जो अब तक दान दे चुके हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। आप उनका स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। श्री मुकेश जी सनोप श्री सूबेदार हरज्ञान जी, राम साई जी अध्यापक, दरब सिंह जी गाजीपुर वाले, उनकी ओर से इस भागवत कथा के भंडारे में जितनी भी सब्जी लगेगी वो सारी सब्जी इनकी ओर से आएगी। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करें। श्रीमान सुग्रीव जी ठेकेदार संतरा ठेकेदार श्रीमान संतराम जी अध्यापक दांत कापुरा वाले, आटे का दान इनकी ओर से हुआ है। श्रीमान नेता गुर्जर मदनपुर वाले, उनकी ओर से दोना पत्तल की व्यवस्था जिसमें अपन भोजन करेंगे, उन दोना पत्तलों की व्यवस्था श्रीमान नेताजी गुर्जर मदनपुर वालों की ओर से भव्य स्वागत आप करें। सूबेदार चिरंजी लाल जी दांत कापुरा वाले, उनकी ओर से भंडारे में जितने गुड़ की व्यवस्था है वो उनकी ओर से है। कैप्टन राधे श्याम जी अजान हेड़ा वाले, उनकी तरफ से 5 पीपा घी भंडारे में। श्रीमान शेर सिंह जी सनौब श्री मान सिंह जी खाना का वालों की ओर से संपूर्ण जल की व्यवस्था रहेगी और इनका सभी का आप भव्य सत्कार स्वागत करें तालियों के साथ में। अब जो नगद राशि जिनसे प्राप्त हुई है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। श्रीमान अशोक जी फौजी सनौ भरत सिंह जी नाहरडे वाले, उनकी ओर से 1100 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। 1100 रुपये सूबेदार शिव सिंह जी सनौ धर्मेराम मजीपुरा वाले, उनकी ओर से प्राप्त हुआ है। 1100 रुपये श्रीमान शेर सिंह जी सनोप शहीद धारा सिंह जी खावदा वाले, उनकी ओर से 1100 रुपये प्राप्त हुए हैं। 1100 रुपये कप्तान जी अध्यापक खेड़ली वाले, उनकी ओर से 1100 रुपये का अनुदान। और जिनको भी दान इसमें देना है वो हमारे नीतेश जी महाराज पुजारी जी, उनसे आप संपर्क करें। अब आज विश्राम यही है, भगवान की मंगलमयी कथा आप श्रवण कर रहे हैं। समय का ध्यान रखते हुए पधारें। तपस्या की तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। बोलिए राधे रानी सरकार की जय।
राधा रानी को। मिश्री पे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मन में स्वाद अपार, नाम लिए रस ही रस घुल जाए मन में स्वाद अपार। ले प्राणी श्वासों में अमृत राधा नाम उचार। ले प्राणी श्वासों से अमृत राधा नाम उचार। तेरे हर पल तेरे पल पल तेरे हर पल आवे कान नाम मेरी राधा रानी को। मिश्री पे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मन भायो सब नामों में नाम श्री राधा नी को मन भायो। सब दीप नौ खंड के कण कण में है समायो। सब दीप नौ खंड के कण कण में है समायो। तप तीन लोक को स्वामी नाम मेरी राधा रानी को। मिश्री पे मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी तो हमारी राधा रानी को। राधा रानी तो हमारी राधा रानी को। बरसानो 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 सुंदर नाम हमारी राधा रानी को। बरसानो सुंदर नाम हमारी राधा रानी को।
बने कोई मत वाला। ले प्राणी अंतर्मुख हो के नाम की जप ले माला। जो प्राणी अंतर्मुख हो के जपते नाम की माला। मन भूल न जई। बोलिए राधे रानी सरकार की। आरती बोलो। अब भगवान की मंगलमयी आरती होगी। सभी आरती के लिए आ जाएं। यजमान जो हमारे हैं, पीछे जो भी पंचगण बैठे हुए हैं, जितने भी पंच पटेल जो पीछे बैठे हुए हैं, आगे आ जाएं आरती के लिए। चंद्रमानसोजातजो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। कर्पूरगौरं करुणावितारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का
कहते